आज का टॉपिक लिस्ट बॉक्स है, ठीक है। कई कंट्रोल्स हमने देखे, लिस्ट इनपुट हमने देखा कैसे इनपुट करना होता है, कैसे डेटा को गेट करना होता है, ठीक है। क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रोग्रामिंग में आप पढ़ रखा है कैसे फाइल को हैंडल करना है, कैसे फाइल को रीड करना है। प्रोग्रामिंग हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्या इंटरफेस बनाना पड़ रहा है कि इंटरफेस को प्रोग्रामिंग को कैसे इंटरफेस से जोड़ सके कि हम कोई भी टास्क अगर हम जो कर रहे थे उसका एक इंटरफेस दे सके यूजर को हैंडल करने के लिए, ठीक है। हमको नहीं काम करना, हमको एक ऐसा सिस्टम बनाना है, एक ऐसा टूल बनाना है कि कोई भी उसको नॉन टेक्निकल पर्सन भी उसको यूज कर सके, ठीक है। क्योंकि डेटा एनालिस्ट क्या होता है, एक तरह से नॉन टेक्निकल होता है, ठीक। लेकिन आजकल के जो डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट जो होते हैं वो क्या होता है, टेक्निकल होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, वो टेक्निकल फॉर्म में अपने टूल्स बनाते हैं जो नॉन टेक्निकल पर्सन भी यूज कर सके, जैसे कि ऐसे टूल्स जिसके थ्रू हम काम कर सके, ठीक है। तो टूल्स क्रिएट भी करते हैं, जैसे लाइक कि आप टूल देखते हो एक्सेल और बाकी चीजें, तो हम एक नया टूल्स बना सकते हैं कि किसी काम को करने के लिए, जैसे कि हम डेटा को विजुलाइज करना, उसको एनालाइज करना, विजुलाइजेशन करने के लिए, तो बहुत सारे ऐसे टास्क हैं, ठीक। तो आज का फिर टॉपिक है, आज का कौन सा कंट्रोल है, तो आज का कंट्रोल हम स्टार्ट करते हैं लिस्ट बॉक्स से, ठीक है। लिस्ट बॉक्स एग्जाम्पल से, ठीक है। लिस्ट बॉक्स एग्जाम्पल से देन अब लिस्ट बॉक्स एग्जाम्पल में सबसे पहले हम इंपोर्ट करते हैं क्या, इंपोर्ट, हाँ ठीक है, ठीक है। ये इंपोर्ट कर दो, ठीक है। अब इसका एक नाम दे देते हैं, तो एज टीके देते हैं, जैसे कि नंपाई एज एनपी हो गई, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट नेम की हम टिकेंटर ना यूज करके ये नाम यूज करेंगे, शॉर्ट शॉर्ट नेम हो गया, इसको एलियास बोलते हैं, एलियास। एलियास इज उपनाम, कर सके आप यूज करते हैं ना, जस्ट लाइक रमेश उर्फ पप्पू, दिस टिकेंटर एज ए टीके, दिस उर्फ, टीके इज उर्फ, ये इसका एलियास एक दूसरा नाम है, जैसे उपनाम, ठीक है। तो उसी तरीके से एक शॉर्ट नेम दे देते हैं, एक निक नेम दे देते हैं, जिसको हम यूज करने में इजी रहे, उतना बड़ा लंबा नाम ना लिखना पड़े, इसलिए इसको यूज करते हैं। वैसे कोई इसका वर्जन नहीं है, यही रीजन है, ठीक है। डायरेक्टली हम इनपुट टिकेटर भी लिख सकते थे, एज टीके लिखने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो इसका एक शॉर्ट नेम दे दिया। अब जब यूज करोगे, जस्ट लाइक मैंने यहाँ लिख दिया रूट, रूट का मतलब रूट विंडो, विंडोज में रूट, ठीक है। रूट ऑब्जेक्ट बनाया, अब उस टीके ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे जो उसका हमने एलियास दिया। अब उसी के थ्रू हम टीके कंस्ट्रक्टर क्लास को हम कॉल कर लेंगे, तो अब बन गया हमारा विंडो, विंडो ऑब्जेक्ट बन गया जिसको हमने नाम दिया है रूट, क्लियर। अब हम क्या डिफाइन करेंगे, लिस्ट बॉक्स। तो लिस्ट बॉक्स में मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं जिसको हम गेट करते हैं, जस्ट लाइक हमने लिस्ट बॉक्स इक्वल टीके डॉट लिस्ट बॉक्स कंट्रोल होता है, जैसे बटन था, एंट्री था, वैसे लिस्ट बॉक्स भी होता है, ठीक है। जैसे कि आपको मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करने के किस तरह का रिकॉर्ड जनरेट करना, तो उसमें एक ऑप्शन दे सको, जस्ट लाइक हमको एक पाइवट रिपोर्ट जनरेट करना या किस तरीके से एग्रीगेशन रिपोर्ट जनरेट करना, वो हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और उसके हिसाब से वो लॉजिक अपने आप इंप्लीमेंट कर लेंगे, ठीक। तो ये डिफाइन करेंगे और इसके अंदर हम क्या डाल देते हैं, रूट, रूट को इनिशियलाइज कर देते हैं, इसके कंस्ट्रक्टर में ये किसके लिए बन रहा है, रूट, तो रूट के अंदर वो अटैच हो जाएगा। देन दूसरी चीज क्या लिखेंगे, अब इसमें लिस्ट बॉक्स में एक एक वैल्यू ऐड करना, जैसे लाइक इसमें क्या इंसर्ट फंक्शन होता है, क्या इंसर्ट, ओके। देन इंसर्ट फंक्शन में आप क्या यूज करते हो, जस्ट लाइक कि पहला आइटम है जैसे फर्स्ट आइटम, तो जस्ट लाइक मैंने लिख दिया पाइथन, ठीक है। फिर लिस्ट बॉक्स मैंने लिख दिया लिस्ट बॉक्स डॉट इंसर्ट, सेकेंड जस्ट लाइक मैंने लिख दिया एक्सेल, ओके। लिस्ट बॉक्स डॉट इंसर्ट जस्ट लाइक मैंने लिख दिया क्या, थर्ड इज एसक्यूएल, ठीक है। दो तीन और भी डाल देता हूं मैं, लिस्ट बॉक्स डॉट इंसर्ट, जैसे लिस्ट की तरह समझ लो एक है, ठीक। फोर्थ दे दिया मैंने यहाँ पे लिख दिया पावर बीआई, ठीक। तो ये कुछ लिस्ट आइटम्स हैं, आप लिख देते हैं लिस्ट आइटम लिस्ट बॉक्स डॉट ऐड,
और भी लेआउट्स हैं, हम टाइप का शॉर्टकट में यूज कर लेते हैं, क्योंकि अगर मैं ग्रेड देता हूँ तो उसमें लो और कॉलम देने पड़ते हैं, अगर प्लेस लिखूंगा तो उसमें एक्स और वाई देना पड़ेगा। ये मैंने बताया था लेआउट वाला सिस्टम, ठीक है। टाइप इमीडिएट हो जाता है, इमीडिएट उस पर अटैच हो जाता है, इंटरफेस पे प्लेस हो जाता है। देन अब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा रन कराने के लिए मुझे, रूट डॉट मेन लूप। तो मेन लूप एक मेन फंक्शन है जिससे क्या होगा, वो आपका इंटरफेस दिखने लगेगा। लेकिन ये इंटरफेस का साइज भी नहीं दिया अभी मैंने, इंटरफेस का साइज अभी दिया नहीं, तो इसका इंटरफेस का साइज दे देता हूं मैं यहाँ पे। उसके लिए क्या लिखा रहेगा आपका, रूट डॉट जियोमेट्री, ठीक। जस्ट लाइक मैंने लिख दिया 300 बाई 300, कोटेशन लग गया, ठीक है। तो दिस इज अ लिस्ट बॉक्स, मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें। तो ये देखो यहाँ पे जो सिलेक्ट कर रहा है, अब यहाँ पे एक बटन बनाते हैं तो उसको गेट भी कर सकते हैं, इसको गेट भी कर सकते हैं, जैसे कि हम एंट्री वाला डेटा गेट कर रहे थे, ठीक है। फिर तो ये एक तरह से तरीका होता है किसी भी डेटा को डिफाइन करना। अब मान लो ये लिस्ट बॉक्स है, तो लिस्ट बॉक्स एक तरह का ऐसा कंट्रोल है जो इनपुट के लिए यूज किया है, मतलब कि कौन सा ऑप्शन चूज करना है तो आप सेलेक्ट करते हैं और देन एंटर प्रेस करते हो, सबमिट कर देते हैं। जैसे कोई फॉर्म फिल करना है ना, तो कौन सा इसमें चाहिए आपको, ठीक है, तो उसको सेलेक्ट करके अप्लाई कर देते हैं। देन दूसरी चीज कि अब आपको एक ड्रॉप डाउन खुल के आया, ये तो पूरा दिख रहा है ना पहले से, मैं क्लिक करूं तब दिखे वो, जैसे ड्रॉप डाउन, जिसको बोलते हैं कॉम्बो बॉक्स। तो वो बनाने के लिए यहाँ पे फिर लिखेंगे कॉम्बो बॉक्स के लिए हम इसी के अंदर मैं कॉम्बो बॉक्स बना था, तो उसके लिए मैंने लिख दिया कॉम्बो वेरिएबल। ऐसे ही लिस्ट बॉक्स था उसे कॉम्बो। अब क्या लिखूंगा मैं, टीके डॉट, इसके लिए टीटी, इसके लिए एक चीज और इंपोर्ट करनी पड़ेगी, सब मॉड्यूल इंपोर्ट फ्रॉम, फ्रॉम टिकेंडर इंपोर्ट टी के, ठीक। अब इसके अंदर ये रहेगा, तो वो टीके के अंदर नहीं होता, तो आप लिखोगे टीके डॉट कम्बो बॉक्स, ओके। कम्बो बॉक्स आपने दे दिया, क्लियर, इतना क्लियर हो गया आपका। देन अगर कम्बो बॉक्स हम डिफाइन कर रहे हैं तो कम्बो बॉक्स में हम कैसे अप्लाई करेंगे, तो इसके अंदर भी सेम प्रोसेस, रूट डालना कि भाई उसी विंडो में मुझे उसको प्लेस करना है इसी कॉम्बो बॉक्स को, तो फिर किया, ये दे दिया। अब आपको क्या करना है कि एक लिस्ट बनाओ, जैसे कि यही लिस्ट हमने बनाया था ना पाइथन एक्सेल, उसको दिखा रहा है इसमें। इसमें भी कोई लिस्ट दिखा सकते हैं, लाइक कि कोई एक उसमें चूज करना हो, तो उसमें एक हम लिस्ट बना देते हैं। तो यहाँ पे हम लिस्ट कैसे पास करेंगे, तो लिस्ट अगर एक साथ पास करना हो तो लिखेंगे कॉम्बो और वेन्यूज नेम से, इसके अंदर ऑलरेडी लिस्ट होता है, इक्वल लिख दो और यहाँ पे टपल फॉर्म में उसके डेटा दे दो, लाइक मैंने लिख दिया पाइथन, और क्या पास करूंगा मैं, जैसे जो दिया ऊपर एक्सेल एसक्यूएल, इसको यहाँ क्लोज नहीं किया ना ठीक। और फिर पावर बीआई, और भी मैं ऐड करता हूँ नंपाई एंड देन pandas, ठीक है। ये हो गया लिस्ट, ओके। अब इस लिस्ट को हम क्या करते हैं, लिखते हैं कॉम्बो डॉट टाइप, ठीक। अब रन करते हैं, ठीक है। तो दिस इज द कॉम्बो बॉक्स। देन अब स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आउट हमारा क्या है, मेन्यू का। आप लोग मेन्यू ऐड करना, जैसे लाइक इसमें देखो मेन्यू होता है यहाँ पे किसी भी एप्लीकेशन में,
ठीक है, तो वो मेन्यू ऐड करना। तो मेन्यू का मतलब होता है कि हम नेविगेट कर सकें, तो उसमें कई ऑप्शन हम डाल देते हैं, जैसे कि अगर कोई एप्लीकेशन ओपन करते हो तो उसमें देखो, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे ओपन किया कैलकुलेटर। ठीक है, तो देखो इसमें मेन्यू आ रहा है बहुत सारे, कौन सा कैलकुलेटर चाहिए, साइंटिफिक, ग्राफिक, प्रोग्रामर। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन दे रहे हैं। तो दिस इज अ मेन्यू। अब यहाँ से चीजों को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो सेम एज कि अगर कोई एप्लीकेशन बना रहा हो तो उसमें मेन्यू भी आप क्रिएट करोगे। ठीक है, तो मेन्यू क्रिएट करने के लिए क्या तरीका होता है, जस्ट लाइक कि यहाँ पे आपने डिफाइन किया मेन्यू, एक वेरिएबल बना लिया मेन्यू, फिर लिखा आपने टी की डॉट मेन्यू। ठीक है, फिर उसके अंदर क्लियर। तो दिस इज द मेन्यू। अब मेन्यू के अंदर क्या होता है, सब मेन्यू होता है। ठीक है, मेन्यू के अंदर सब मेन्यू जिसको बोलते हैं लाइक, अगर मेन्यू कोई बना रहा हूं तो उसके लिए जैसे कोई फाइल मेन्यू बनाया मैंने, उसका वही उसी नेम से वेरिएबल बना देता हूँ फाइल मेन्यू। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखोगे आप, ठीक है डॉट मेन्यू। ठीक है, और मेन्यू के अंदर हमने जो ऊपर मेन्यू बनाया एज अ रूट, वो उसका पेरेंट ये हुआ, मेन्यू उसका पेरेंट हो जाएगा फाइल मेन्यू का। क्योंकि एक मेन्यू के अंदर बहुत सारे खुलेंगे ना, तो उस मेन्यू का फाइल मेन्यू खुलेगा, ओपन, न्यू, सेव एज, इस तरीके से हम बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, टीयर ऑफ क्या होता है कि ये डिफाइन किया जीरो। तो टीयर ऑफ, व्हाट इज टीयर ऑफ, तो एक पैरामीटर है जो डिफाइन किया था जीरो और वन में, कि ये रहे टीयर ऑफ रहेगा या नहीं। जैसे ऑन ऑफ के लिए, फॉल्स के लिए वो चीजें डिफाइन करते हैं। ठीक है, जब क्लिक करें, अब यहाँ पे दूसरी चीज, ये तो हो गया फाइल मेन्यू। क्लियर। अब इसमें फाइल मेन्यू को डिफाइन करने के बाद, जैसे कि अभी मतलब कि एक तरह समझ लो कि ये हिडन रहेगा, क्लियर का मतलब हाइड रहेगा। जैसे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वो वन हो जाएगा, मतलब ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे फाइल मेन्यू में हम ऐड करते हैं, तो फाइल मेन्यू डॉट ऐड कमांड, ऐड कमांड, कौन सा कमांड, तो हमने दे दिया लेबल इक्वल न्यू, फिर फाइल मेन्यू डॉट ऐड कमांड, लेबल ओपन। इस तरीके से बहुत सारे मेन्यू आप ऐड कर लो, न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, रिपोर्ट, ये सब मेन्यू आप ऐड कर लो, जो आपके रिक्वायरमेंट है, जो आपको ऐड करना है। ठीक है, हाँ अप्लाई होगा, लेकिन उसके लिए भी हर एक चीज के लिए कोड लिखना पड़ेगा, ये डिजाइन करना है। आप जब न्यू पे क्लिक करोगे तो उसके लिए फंक्शन बनाना पड़ेगा, लॉजिक लिखना पड़ेगा कि क्या करना है न्यू करने पे अपने हिसाब से। ठीक है, ये पहले से इनबिल्ट न्यू का कोई कोड नहीं होता, न्यू हम लिख रहे हैं, दिस अ न्यू मेन्यू। अब न्यू मेन्यू का फिर कोड लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, हर एक चीज लिखनी पड़ेगी। लेकिन जब एक बार फर्स्ट टाइम आप टूल बना लेते हो तो टूल क्या होता है, मेरे साथ रीयूज हो। तो फर्स्ट टाइम बस आपको कोड लिखना होता है, ऐसा नहीं है कि आप कोड, हाँ, तो कोई भी चीज आपको डिफाइन करने से पहले लिखनी पड़ती है मुझे। एंड देन ऐड कॉस्केड, एंड देन कॉस्केड में क्या डिफाइन करते हैं, जस्ट लाइक लेबल। ठीक है, और लेबल दे दिया मैंने क्या यहाँ पे, फाइल के अंदर। तो फाइल के अंदर क्या रहेगा, न्यू एंड ओपन। समझ गए, फाइल के नीचे फाइल पे क्लिक करूंगा तो क्या आ जाएगा, न्यू एंड ओपन। अब यहाँ पे लिख दिया मैंने मेन्यू इक्वल, तो मेन्यू इक्वल कौन सा मेन्यू है हमारा, फाइल मेन्यू। तो इसको फाइल मेन्यू बना लिया और मेन्यू पे कास्केड ऐड कर दिया। तो ये पूरा एक फाइल मेन्यू मैंने बनाया, जिसको मेन्यू के अंदर ऐड कर दिया। ठीक, अब उसके बाद क्या लिखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे रूट डॉट कॉन्फ़िग, और कॉन्फ़िग के अंदर यहाँ पे लिखे मैंने मेन्यू इक्वल मेन्यू। मेन्यू एक पैरामीटर, कीवर्ड आर्गुमेंट है, इसमें मेन्यू एज अ आर्गुमेंट मैंने पास कर दिया। ठीक है, इस मेन्यू को जो बनाया था वो मैंने पास कर दिया, ये इसका मेन्यू हो गया हमारा। अब इसको रन करते हैं, फाइल पे क्लिक किया, दो मेन्यू।
अब जितने मेन्यूज आप दे सकते थे दे सकते हो, जैसे लाइक मैंने आपको और भी ऐड कर लिया, जैसे मैंने दिया फाइल मेन्यू डॉट ऐड कमांड लेबल, जस्ट लाइक मैंने लिखा डैशबोर्ड, ठीक, इसको ऊपर कर दिया, ठीक, यहाँ पे लिख दिया रिपोर्ट्स, यहाँ पे लिख दिया एनालिटिक्स रिपोर्ट, ठीक। इस तरीके से मैंने मेन्यू डिफाइन किया, तो अपने हिसाब से डाल दिया। डैशबोर्ड पे क्लिक करें, डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, और उसके लिए आपको वो लिखना पड़ेगा, कमांड देने पड़ेंगे, क्लिक करें तो कमांड, तो जस्ट लाइक दिस। और यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा कमांड, कमांड के अंदर फंक्शन कॉल करो, जैसे वो हमें बटन पे कॉल किया था प्रीवियस क्लास में। तो इस तरीके से ये चीज हम डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हम मेन्यू बनाते हैं। अब मेन्यू के बाद और भी कंट्रोल्स होते हैं डिजाइन करने के लिए, क्या क्या होते हैं, जस्ट लाइक फ्रेम। अभी जो हम डिजाइन कर रहे थे वो डायरेक्टली किसमें डाल रहे थे, रूट के अंदर, ठीक है। अब सही तरीका क्या होता है कि रूट के अंदर पहले फ्रेम बना लो, कैनवास मतलब एक एरिया जिसमें आप चीजों को रख सको सही तरीके से। तो सही तरीका क्या होता है कि फ्रेम का यूज करते हैं कोई चीज रखने के लिए, पहले फ्रेम बना लेते हैं इसको, ठीक है। ऐसी जो कोई चीज स्ट्रक्चर करते हो, डिजाइन करते हो, तो क्या होता है फ्रेम बनाते हो। जैसे लाइक अगर बिल्डिंग भी खड़ा करते हो तो क्या होता है, उसके पिलर्स खड़े करते हो, जैसे फ्रेम, ठीक। तो सेम एज अगर कोई चीज डिजाइन करनी है इंटरफेस, तो उसके लिए हम फ्रेम का यूज करते हैं। तो फ्रेम में से इंटरमीडिएट कंटेनर, मेन कंटेनर जो आपका रूट था वो मेन कंटेनर है, उसके बाद हम क्या यूज करते हैं फ्रेम, और फ्रेम के अंदर बटन ये सब लगाते हैं, ठीक। सही तरीका ये है, अभी तो हम सीख रहे हैं। तो अब चीजें क्या है, अब धीरे धीरे अब सही तरीका क्या है बनाने का, तो फ्रेम है। तो फ्रेम को कैसे अप्लाई करते हैं, तो फ्रेम को जब हम बनाते हैं तो फ्रेम को स्टार्टिंग में यूज करते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पे हमने रूट बनाया, जहां पे रूट बना उसी के नीचे, तो पहले रूट बनाया उसके नीचे हम लिखेंगे फ्रेम, फ्रेम वेरिएबल बना लिया। अब लिखेंगे क्या, टीके डॉट फ्रेम, फ्रेम फंक्शन होता है, ठीक। और फ्रेम को किसके अंदर रखना है, रूट के अंदर, ठीक। और बीजी दे दिया। अब देखो इसमें बैकग्राउंड भी सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है आपको, उसमें नहीं मिलता रूट में। तो ये क्या होता है कि डिजाइनिंग के पर्पज से ज्यादा सही रहता है। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, बीजी इक्वल लिख दिया मैंने लाइट ब्लू या जो भी है, लाइट ब्लू, हल्का सा लिखेगा सही रहेगा, ये हो गया। उसके बाद लिख दोगे फ्रेम डॉट पैक, और पैक के अंदर मैं लिखो फिल बोथ, मतलब कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों बोथ। अगर एक्स लिखो तो एक्स फिल कर देगा, वाई का मतलब वर्टिकल फिल करेगा हाइट, तो यहाँ पे बोथ मतलब कि दोनों साइड पूरा फिल कर रहे हैं हाइट एंड विड्थ, पूरा क्या है, पूरे विंडो में वो फ्रेम आ जाए, पूरा फैल जाए, स्ट्रेच हो जाए, ठीक है। मतलब बोथ साइड। अब यहाँ पे लिख दिया मैंने एक्सपैंड कर देगा, एक्सपैंड मतलब फैल जाएगा पूरा, तो एक्सपैंड टू दे दिया, ये कॉन्फ़िगरेशन होता है। फिल कर दो, एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट में फिल हो जाएगा, एंड देन एक्सपैंड टू, उसके बाद मतलब एक्सपेंडेबल होगा तो एक्सपेंडेबल टू। देन अब जो भी चीजें डिफाइन करोगे वो आपका किसके अंदर दिखेगा, फ्रेम के अंदर। आप यहाँ पे रन करते हैं, अ, एक मिनट। अब जहां जहां यहाँ पे फ्रेम लिखा था, सॉरी ये हमने रूट डाला था ना, इसमें क्या लिख देंगे, लिस्ट बॉक्स को फ्रेम में, ठीक है। तो जहां जहां रूट दिया था वहां पे हम फ्रेम लिख देंगे, अब क्योंकि अब हमारा कंटेनर क्या होगा, फ्रेम हो गया, ठीक। अब हमारा जो कंटेनर है, जहां जहां रूट था, ठीक। और ये तो मेन्यू तो उसी में रूट पे ही होता, ठीक, उसको चेंज नहीं करना। बाकी सब जगह जितने भी
कंटेनर थे, वहां पे रूट थे, वहां पे, ठीक है। तो फ्रेम का कंटेनर तो रूट रहेगा, लेकिन बाकी सबके कंटेनर फ्रेम कर देंगे। आप देखो आ गया पूरा बैकग्राउंड, ठीक। पूरा बैकग्राउंड क्या हो गया, ब्लू हो गया, लाइट ब्लू हो गया। अब जब एक्सपेंड करोगे, देखो एक्सपेंडेबल है यहाँ पे, ये नहीं है उसकी साइज फिक्स है फ्रेम की, पूरा फ्रेम आपका एरिया में फैल गया। अब जो कलर यहाँ पे अप्लाई करोगे वही कलर वहां पे अप्लाई होगा। लाइक मैंने रेड लिखा तो रेड हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हम डिजाइन कर सकते हैं अपने कंपोज, ठीक। और यहाँ पे हमने टाइटल भी डिफाइन किया था, व्हाट इज द टाइटल, तो टाइटल भी सेट कर सकते हो। टाइटल इसके पहले मैंने बताया था कि कैसे टाइटल देते हैं, तो वो क्या टाइटल, ठीक है। फर्स्ट डे में कि कैसे टाइटल डिफाइन करते हैं, कैसे ये चीजें डिफाइन करते हैं। तो दिस इज द फ्रेम, ठीक है। तो अब फ्रेम के बाद क्या होता है, एक होता है कैनवास। फ्रेम समझ गए, इसके अंदर हम चीजों को रखते हैं, इससे स्टाइलिंग इजी हो जाती है, ठीक है। बैकग्राउंड और भी इमेज अगर लगाना हो, उसको अलाइनमेंट करना हो तो इजी हो जाता है। अब कैनवस क्या है, तो कैनवस भी एक कंटेनर है, एरिया, कि जिसके लिए किसके लिए यूज करते हैं, ड्राइंग्स के लिए। कोई ग्राफिक ड्राइंग्स करना हो तो उसके लिए हम चीजें अप्लाई करते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे कोई रेक्टेंगल ड्रा करना, कोई सर्कल ड्रा करना, तो उसके लिए हम सबसे बेस्ट कैनवस कंट्रोल होता है, ठीक है। तो कैनवस यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम्म, ये मेन्यू से पहले आता है, ठीक है। अब आते हैं मेन्यू से पहले, हाँ यहाँ मेन्यू बनाने से पहले आता है, कहीं भी लिख सकते हैं लेकिन मेन्यू से पहले आ जाते हैं। और यहाँ पे लिख दिया मैंने इम्पोर्ट, सॉरी इम्पोर्ट तो कर ही रखा है। आप लिखोगे कैनवस इक्वल टीके डॉट कैनवस। कैनवस क्या होता है, एक, ठीक है। अब इसके अंदर आप क्या डिफाइन कर लो, इसका जो कंटेनर है क्या, फ्रेम है, फ्रेम के अंदर ही सब रखा है। देन कॉमा, उसके बाद इसकी विड्थ, कैनवास की विड्थ दे देते हैं हम 300, ठीक। और हाइट हम कर देते हैं, ज्यादा नहीं, हाइट 200 कर देते हैं, क्योंकि इसकी भी ज्यादातर रखनी पड़ेगी। फाइव कर, देखते हैं, 200 कर दिया। यहाँ पे लिखना पड़ेगा width, height, ठीक है, ऐसा लिख दिया, विड्थ और हाइट कैनवास की। तो कैनवास मतलब एरिया की हाइट क्या हो रही है, कैनवास एरिया की 300 पिक्सल एंड 200 पिक्सल हाइट, ठीक है। समझ गए, सिंपल सा, कोई भी इसमें साइंस नहीं है। फ्रेम बना, साइंस दे दिया, अब इसको क्या है, प्लेस करना इसके अंदर, फ्रेम के अंदर। तो फ्रेम के अंदर प्लेस करने के लिए क्या लिखा जाता है, कैनवस डॉट पैक, कैनवस डॉट पैक, रन किए, ये कैनवस आ गया, देखो, फिर से कैनवस व्हाइट कलर, कैनवस मतलब कि एक एरिया आ गया है, समझ रहे हो, दिस इज द कैनवस। अब इसके साइज फिक्स, कोई चीज ड्रा करते हैं, अब यहाँ पे ड्रा करके मैं दिखाऊंगा एक चीज, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रा किया जाएगा, रेक्टेंगल, सर्किल, कुछ भी ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब समझ गए कि ये पहले ड्रा कर लिया आपने, बना लिया क्या, एक एरिया बना लिया। अब उस एरिया में कुछ ड्राइंग करेंगे, तो कैसे ड्राइंग करेंगे, तो यहाँ पे कैनवस डॉट क्रिएट, देखो, क्रिएट बिट मैप इमेज, क्रिएट इमेज, क्रिएट लाइन, बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। तो हम क्या रेक्टेंगल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो रेक्टेंगल से यहाँ पे देखो बहुत सारे फंक्शन होते हैं इसमें। जैसे मैंने लिखा 50, 50 x0, फिर 50 y0, एक्स जैसे x1 y1, x2 y2, इस तरीके पॉइंट्स बना करके हम कनेक्ट कर लेंगे रेक्टेंगल। तो हमने दिया 50 to 50 एंड 150, देन दूसरा पॉइंट क्या है 120, इज y0, y1, x1 y1, ये x0 y0 हो गया, x1 y1 हो गया दूसरा पॉइंट। 4 पॉइंट हो गए, तो 4 पॉइंट के 8 पॉइंट हो गए, 4x और 4y, समझ रहे हो, जैसे कि ड्रा करना है हमको। तो
हर एक कॉर्नर का जो पॉइंट होता है वो दो पॉइंट्स मिलकर बनते हैं, एक्स और वाई ग्राफ में। तो सेम एज यहाँ पे हमको 8 वैल्यू पास करने पड़ेंगे, एक पॉइंट का दो वैल्यू एक्स और वाई का। तो ये पहला कॉर्नर का लोकेशन है, दूसरे कॉर्नर का लोकेशन है, और ये तीसरे कॉर्नर का लोकेशन हम दे देते हैं आ, दो ही दे देते हैं हम, 50 एंड 50 एंड 1। तो ये इसमें पूरा नहीं देना पड़ता, आपको क्या देना पड़ता है ये लिखने, ये पहला और एक कॉर्नर, ये पहले इस कॉर्नर का फिर एक दूसरे कॉर्नर का, ठीक है, नीचे वाले का, ठीक है। दोनों नहीं देना पड़ेगा, इसलिए इस फंक्शन से सारी चीजें होती थी, दो चीजें, ये पहले कॉर्नर का, ये लास्ट कॉर्नर का, x0 y0 एंड x1 और y1, दो चार वैल्यू पास कर, ठीक है। तो चार वैल्यू से ही वो डिफाइन हो जाता है अपने आप। अब आते हैं कि किस कलर से फिल करना, तो फिल इक्वल ब्लू, ठीक है, मैं लिख दिया ब्लू फिल करना है। अब यहाँ पे रन कर दो, बन गया ना। तो ये कॉर्नर का जो लोकेशन है क्या है, 50 एंड 50, इधर से 50 और इधर से 50, ठीक है। इधर से इसका जो कैनवस का वो जीरो मानता है यहाँ पे, दिस इज 0 0। हाँ, ये मार्जिन पैडिंग नहीं है, इसमें मार्जिन एंड पैडिंग नहीं है, जैसे एक्स और वाई वैल्यू यहाँ पे, ये समझ लो एक ग्राफ की तरह से हो गया, इमेजिन करो दिस इज अ ग्राफ, ठीक। अब ये 0 0 पॉइंट है, दिस इज वाई, दिस इज एक्स, ठीक। तो इसकी और इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, 50, और यहां से डिस्टेंस कितनी, 50, ठीक। तो दिस इज द वन पॉइंट। अब ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है, एक्स वैल्यू इज अ 150, इज अ 150, ठीक है। और यहाँ ऊपर से कितना, 120। हम्म, अगर मैं ऊपर से यहाँ पे वैल्यू दूं, तो सॉरी, ऊपर से 120 है तो वाई, ठीक। तो ये एक तरह से क्या है, वाई बना मतलब यहाँ से ऊपर से डिस्टेंस है, ठीक है। तो इस कॉर्नर की 50 50 और इसका 150 एंड 120, दो कॉर्नर का ही केवल दिया गया और बाकी का उसने ड्रा कर दिया, इसलिए केवल फंक्शन यूज किया गया, फंक्शन ऑलरेडी होता है इसका, तो वो ऑटोमेटिक जनरेट कर रहा है। बस आपको दो पॉइंट्स आपको देने हैं दोनों कॉर्नर के। अगर हम यहाँ पे 120 बढ़ा दें, 150 कर देंगे, तो हाइट बढ़ जाएगी, देखना, हाइट रेक्टेंगल की बढ़ जाएगी, तो बढ़ गई ना, वाई बढ़ गया, वाई बढ़ाएंगे तो हाइट बढ़ जाएगी, ठीक। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट थिंग कि इमेज, इमेज कैसे डिस्प्ले करते हुए बताओ। कि मान लो इमेज मुझे डिस्प्ले करना, जैसे कि अगर कोई सॉफ्टवेयर बना रहा है, ठीक, कोई टूल बना रहा है, तो कंपनी का लोगो लगा होगा इसमें, ठीक। तो इमेज उसके लिए जरूरी होता है, उसके लिए हमको इमेज भी जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे हम इमेज बना लेते हैं इसी के नीचे, ठीक है। अब इमेज डिफाइन कर लेते हैं, जस्ट लाइक मैंने लिखा फोटो नेम से वेरिएबल बना लिया, ठीक है। और लिखा आपने टी के डॉट इमेज, ठीक है, ठीक है डॉट इमेज नहीं, एक होता है फोटो इमेज, सबसे बेस्ट होता है फोटो, ठीक है, फोटो इमेज होता है। अब फाइल का लोकेशन जो है, तो फाइल तो यहाँ पे है नहीं, तो हम कोई फाइल ले लेते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पे कोई फाइल हम डाउनलोड कर लेते हैं, इन लोगों को। अब यहाँ पे हम एक लिख देता हूँ वर्ड, ठीक है, डॉट जेपीईजी,
ठीक, ये आपका इमेज हो गया। क्लियर। अब आते हैं इमेज लोगो वहां पे रखने के बाद, देखो इमेज आ गया हमारे पास फोल्डर के अंदर, उसी फोल्डर के अंदर डालेंगे और यहाँ पे लिख देंगे वर्ड डॉट जेपीईजी। सेम फाइल में कोड है, सेम फाइल में इमेज है, तो इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्टली उसका नाम लिख दिया है। अगर किसी फोल्डर में होता तो पूरा लोकेशन देना पड़ता। तो दो तरह के लोकेशन होते हैं, एक पूरा लोकेशन दे रहा है जस्ट लाइक सी ड्राइव कि उसके अंदर ये फोल्डर ये फोल्डर, तो क्या वो आपका एक एब्सोल्यूट लोकेशन है, एब्सोल्यूट रेफरेंस या एब्सोल्यूट एड्रेस बोलते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कोई फोल्डर इसके अंदर है उसके अंदर फिर लोकेशन वो डालते हो, तो उसका मतलब रिलेटिव, मतलब कि जो आपका करंट प्रोजेक्ट फोल्डर है उसके अंदर क्या है उसके हिसाब से चल रहा है, ठीक है। तो उसको रिलेटिव एड्रेस बोलते हैं, जस्ट लाइक ये रिलेटिव एड्रेस है, तो ये कहाँ ढूंढेगा, जिस फोल्डर में ये आपका फाइल है उसी में उस फाइल को ढूंढेगा, ठीक है। रिलेटिव एड्रेस। अब आते हैं इसको कैसे दिखाएंगे, तो यहाँ पे हम ले लेंगे यहाँ पे आ, एक लेबल भी बनाएंगे। तो डायरेक्टली कोई इमेज दिखा नहीं सकते, तो उसके लिए लेबल का यूज करते हैं। तो लेबल का यूज हम टेक्स्ट दिखाने के लिए भी यूज कर सकते हैं और इमेज दिखाने के लिए भी यूज करते हैं, दोनों का काम। तो इक्वल टीके डॉट लेबल, ठीक है। और इसके अंदर आपने लिख दिया क्या, फ्रेम। फ्रेम के अंदर है, उसके बाद क्या लिखोगे, इमेज। तो आपका किस टाइप का लेबल है, इमेज टाइप का, तो उसमें आप क्या डालना, फोटो। ओके, उसके बाद क्या करना, लेबल डॉट टैग। ओके। अब इमेज की साइज आपको डिफाइन करनी पड़ेगी उसकी, उस इमेज की साइज नहीं आ रही है, तो यहाँ पे आप लिखो प्लेस। तो प्लेस में आपको देना पड़ेगा एक्स वैल्यू, लाइक एक्स वैल्यू 30, और यहाँ पे वाई इक्वल 400, ठीक है। साइज बढ़ानी पड़ेगी इसकी। साइज हम देते हैं 200 बाई, ठीक है। अप्लाई नहीं हो रहा है वो। तो आपको देखना, सबसे पहले क्या करोगे आप, इमेज को गेट करोगे। और ये इमेज क्लास कहाँ से हम गेट कर लेंगे, फ्रॉम पी आई एल इमेज और इमेज टीके करके आता है, ठीक है। तो सबसे पहले इमेज को ओपन करेंगे, ठीक। देन इमेज को रिसाइज भी कर सकते हो, रिसाइज करने की जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से रिसाइज कर सकते हो, जस्ट लाइक दिस। मैंने इमेज को रिसाइज किया, देन उसके बाद फोटो कन्वर्ट, उसको टिकेंटर फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेबल में डालने के लिए टिकेंटर के ऑब्जेक्ट में डालना पड़ेगा, तो एक कन्वर्ट करने, तो पहले इमेज को ओपन किया फिर कन्वर्ट किया, ठीक। देन अब उसको लेबल में डाल दिया, तो ये इमेज जो आ गया उसको एज अ इमेज फोटो डाल दिया, यहाँ पे असाइन कर दिया लेबल में। अब यहाँ पे एज अ रेफरेंस भी डाल दो, की रेफरेंस लेबल, एंड देन बैक फ्रॉम, जो आपका फ्रेम में चला जाएगा वो लेबल। तो इस तरीके से ये आपका जो इमेज है वो डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका कैनवास में ये इमेज, तो इस तरीके से कोई भी इमेज यहाँ पे हम डिस्प्ले करा सकते हैं, उसके हिसाब से जब भी आपको इमेज को डिस्प्ले करें, ठीक। देन हम इवेंट हैंडलिंग कैसे होती है, कि मान लो कोई भी बटन है या कोई भी चीज है, वो कैसे हम डिजाइन करते हैं, जैसे लाइक कोई बटन आप ऐड कर रहे हो,
इमेज के पहले हम बटन ऐड कर लें। जहाँ कैनवास के पास हम एक बटन ऐड करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ लिख दिया बीटीएम इक्वल, और अब बटन में देखो कुछ चीजें यहाँ से हटा दी गई। एक्टिव बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, एक्टिव फोरग्राउंड क्या होना चाहिए, सब हम स्टाइलिंग कर सकते हैं, क्या क्या चीजें इसमें रहनी चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम इसमें फ्रेम डालेंगे, टेक्स्ट डालेंगे, किस पे क्या रहेगा। जस्ट लाइक मैंने यहाँ लिख दिया, मैंने लिख ग्रीटिंग, ग्रीटिंग, ठीक है। जैसे क्लिक करेंगे तो एक ग्रीटिंग मैसेज आ जाए, ठीक। तो दिस इज द ग्रीटिंग मैसेज, एंड देन btn डॉट टाइप। तो जब हम रन करेंगे तो ये आपका जो बटन आ जाएगा। अब यहाँ पे इवेंट कैसे हम ऐड करेंगे, तो इवेंट का मतलब कि हम कैसे क्लिक करना, माउस क्लिक करना अलग चीज होती है, और हाँ बोलो, कुछ पूछ रहे हो? ओके, देन माउस क्लिक करना, जस्ट लाइक कि यहाँ पे अगर मुझे फंक्शन डिफाइन करना हो, कहाँ बना दो फंक्शन। फंक्शन तो कहीं बना सकते हैं, ठीक है। इसी के ऊपर बना लेते हैं फंक्शन। तो हम लिखते हैं डेफ, और मैं लिख दिया ग्रेड्स नेम से फंक्शन हो गया, ठीक है। और मैं लिख दिया प्रिंट हेलो गुड आफ्टरनून, यू आर क्लिकिंग द, या क्लिक दिस बटन, ठीक है। एक ग्रीटिंग मैसेज, तो ये बटन आप डिफाइन कर सकते हो। जस्ट लाइक यहाँ पे मैसेज बॉक्स भी दे सकते हो, मैसेज बॉक्स में दिया था एरर मैसेज, इन्फो मैसेज, वार्निंग मैसेज, ठीक। वो मैसेज दे सकते हो। अभी हम टेस्ट कर रहे हैं। अब इसको किस पे यूज करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे कमांड, कमांड इक्वल फंक्शन का नाम। तो जैसे ही हम कमांड डिफाइन करेंगे तो वो चीज अप्लाई, ठीक। तो इस तरीके से ये चीजें अप्लाई होती हैं कि हम कैसे डिफाइन करें, कैसे अप्लाई करें किसी चीज को, ठीक। तो हम बाइंड कर लेते हैं किसी भी बटन को, जस्ट लाइक यहाँ पे कमांड, ठीक है। क्लियर? तो ये हमारा तरीका होता है चीजें डिफाइन करने का, कैसे। तो अगर मान लो बहुत सारे बटन बना हुआ, तो सिस्टम उसको बटन वन, बटन टू, बटन थ्री नाम से जानता है, ठीक है। जो पाइथन सिस्टम है, ठीक है। तो उस सिस्टम को हम डिफाइन करने के लिए क्या यूज करेंगे, जस्ट लाइक ये पहला तरीका है बाइंड करने का, जो हम बता चुके हैं। क्लिक करेंगे, देखो मैसेज आ गया, आप हेलो गुड आफ्टरनून, यू आर क्लिक दिस बटन। तो ये ऐसे आ जाएगा। लेकिन एक दूसरा तरीका, तो दूसरा तरीका कैसे है बाइंड करने का, दूसरा तरीका ये है कि अगर मैं ये ना लिखूं, तो इसको मैं एज ए कमेंट कर देता हूँ। इसकी जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, और तो सेम कोड यहां से मैंने कॉपी किया। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ये हटा देते हैं हम, ये मैंने हटा दिया। दूसरा तरीका क्या है इवेंट लगाने का, तो btn डॉट बाइंड, बाइंड होता है, बाइंड मतलब जोड़ना, क्या जोड़ना है, इवेंट, क्लिक इवेंट, ठीक है। अब डबल कोट के अंदर बटन का नाम लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखा जाएगा बटन। तो ऊपर से काउंट करते हैं, ऊपर से कितने बटन लगे हुए हैं, तो यहाँ पे बटन वन लिख देंगे, कि जो बटन वन होगा, पहला बटन होगा, उस पे क्या होगा, इवेंट लग जाएगा। और फंक्शन कौन सा कॉल होगा, ग्रीट, जैसे उसमें कमांड इक्वल लिख रहा था ग्रिड्स, उसी तरीके से यहाँ पे बाइंड बटन। अब यहाँ पे इस बटन पे अप्लाई होगा, तो ये जो बटन है इसी पे बाइंड कर दिया हम। अब यहाँ पे रन करते हैं। कोई दिक्कत इसमें एरर आ रहा है क्या, टेक्स्ट जीरो कृष्ण बट वन वाज गिवन।
हाँ, अब देखो इसमें क्या होता है कि इसमें इवेंट भी पास करना होता है। ये जो फंक्शन है, अब इस फंक्शन में थोड़ा चेंजेस भी करना होता है। क्या लिखेंगे हम? इवेंट। ठीक है, इवेंट। एक एक आर्गुमेंट इसमें पहले से क्या होता है, प्रीफिक्स होता है कि उसमें एक इवेंट आर्गुमेंट अपने आप आता है। जैसे हमने क्लास ऑब्जेक्ट पढ़ा था पाइथन में, कंस्ट्रक्टर में, तो सेल्फ पैरामीटर अपने आप जाता है उसमें। उस कॉन्सेप्ट में जो पढ़ा था पहले। ठीक है, तो इसमें सेल्फ क्या आता है? अपने आप जाता है सेल्फ। ठीक है, ये पढ़ा क्लास में नहीं होगा। तो आपका क्या होता है, एक सेल्फ कीवर्ड जाता है उसमें। ठीक है, तो जब सेल्फ कीवर्ड जाता है उसमें, तो एक तरह से क्या होता है, वो चीजें अप्लाई होता है कि भाई उसके अंदर सेल्फ रेफरेंस आ रहा है। यहाँ इवेंट अपने आप जाता है, तो इवेंट लिखना पड़ेगा तभी जाएगा। तो ये चीज ऐसा पैरामीटर है जो अपने आप उसमें क्या होता है, पास होता है इवेंट। तो इवेंट की इंफॉर्मेशन जा रही है, क्लिक कर रहा है तो उसकी इंफॉर्मेशन जा रही है, कौन सा बटन क्लिक कर रहे हैं, कब क्लिक कर रहे हैं, सारी डिटेल अपने आप चली जाएगी। ये पैरामीटर क्या रिसीव करेगा, सारी डिटेल इवेंट से रिलेटेड अपने आप रिसीव कर लेगा। ठीक है, तो बस ये समझना है कि इसमें इवेंट पास करोगे और यहाँ पे जब क्लिक करोगे, तो ये चीज हम पास नहीं कर रहे थे। अब जब क्लिक करेंगे देखो काम कर रहा है। ठीक, अब इस इवेंट आर्गुमेंट को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, दिस इवेंट। ठीक, क्लियर। उसको आगे चल के हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक फंक्शन अगर मल्टीपल टाइम्स यूज करना है तो कई इवेंट पे हम इसको यूज करते हैं। जैसे माउस मूव कर रहा है तभी वो फंक्शन चल रहा है, माउस क्लिक कर रहा है तभी वो फंक्शन चल रहा है। तो उसको कैसे पता चलेगा फंक्शन में कब चल रहा हो, कब नहीं, कब कौन सा लॉजिक अप्लाई करना, कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा ना। तो उसको ट्रैक करेगा, कब माउस में मूव कर रहा हूं और कब क्लिक कर रहा हूं। उसमें क्या होगा, किस टाइप की इवेंट जा रही है, वो इवेंट इसमें रिसीव होता रहेगा। और उसको हम मैच कर सकते हैं कंडीशनल, कि अगर माउस क्लिक कर रहा है तो ये कोड रन करो, माउस अगर मूव कर रहा है तो ये कोड रन करो। तो एक ही फंक्शन क्या करेगा, दोनों काम करेगा। तो उसके लिए अलग अलग फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए? इवेंट इंफॉर्मेशन को वो रिसीव करता है कि कब क्या कर रहा है, अपने आप वो रिसीव तो कर रहा है, लेकिन उसके लिए हम लॉजिक लिखेंगे तो। ठीक है, तो उसके लिए हमको एक इवेंट पहले से दे रखा होता है उसमें। जस्ट लाइक कि मान लो ये इवेंट है, ये क्या है, एक इवेंट है। ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई जब कोई इवेंट है, जस्ट लाइक मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये इवेंट है। अब इसको मैं इस फंक्शन को अगर लिख दूं फ्रेम, फ्रेम डॉट बाइंड, फ्रेम से बाइंड कर दो, फ्रेम से। अब यहाँ पे लिखूं बाइंड, और इसके बाद लिख दूं किससे, कौन सा की इवेंट है, की। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा की इवेंट। जैसे बटन लिखा था वैसे की लिखना पड़ेगा आपको। देन उसके बाद क्या यहाँ पास करोगे, कौन सा फंक्शन, जस्ट लाइक ग्रीट्स। क्या लिखा है, ग्रेट। कि कोई भी की प्रेस करेंगे अपने आप वो आ जाएगा। ठीक, अब ये मैसेज भी प्रिंट कर रहा है और यहाँ पे एक चीज और प्रिंट कर ले, तो मैंने लिख दिया प्रिंट कौन सा कैरेक्टर हम प्रिंट कर रहे हैं, तो इवेंट डॉट कैट, इवेंट डॉट कैट। ठीक है, अब देखो कैसे उसको पता चलेगा कौन सा कैरेक्टर प्रिंट कर रहा है। लाइक मैंने यहाँ पे तो पहले ये प्रिंट किया, तो देखो यहाँ पे यू आर क्लिक दिस बटन, लेकिन क्या है यहाँ पे, क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैं देखो फ्रेम से बाइंड किया है, पर रूट से बाइंड करते हैं, रूट, रूट डॉट बाइंड। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, जे लिखा मैंने तो अपने आप आ गया ना, 7 है ना। डिटेक्ट करना है कि कौन सा की हम प्रेस कर रहे हैं, यू ओ सी क्यू। तो वो फंक्शन अपने आप चल रहा है। जैसे मैं प्रेस कर रहा हूँ, तो कोई भी की प्रेस करूंगा तो इवेंट अपने आप कैच कर ले रहा है कौन सा मैं की प्रेस कर रहा हूँ। समझ गए, इवेंट इस तरीके से ऑपरेट कर रहा है।
तो जो भी की प्रेस कर रहा है तो उसके हिसाब से, जैसे कहते हो कि एक्स प्रेस करते हो अपने आप एक्स जीरो होता है, शॉर्टकट की होता है ना। तो उस तरीके से वो डिटेक्ट कर लेगा कि कौन सा की प्रेस कर रहा हो तो अपने आप कौन सा काम करेगा। जैसे कैप्स लॉक करते हो, कैसे कैप्स लॉक ऑन होता है, वो इवेंट ही होता है। कैप्स लॉक को चूज कर लेता है कि यहाँ टोगल इवेंट होता है, ऑन ऑफ। तो पहले से ऑन होगा तो ऑफ कर देगा, ऑन होगा तो ऑफ कर देगा। ठीक है। हाँ। तो ये सॉफ्टवेयर बनने का तरीका था, एक एक की को ट्रैक किया जाता है, जैसे की इवेंट। तो इवेंट के अंदर ही वो जो कैरेक्टर आप जो की प्रेस कर रहे हो उसका कैरेक्टर प्रिंट कर देता है। तो जो भी यहाँ पे मैं इस विंडो में कोई भी कैरेक्टर अगर प्रिंट कर यहाँ पे क्यू लिखूं तो क्या आ रहा है, समझ गया। अब यहाँ पे अगर क्यू में आ रहा तो यहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ, इफ इवेंट डॉट क्या है, इक्वल इक्वल, क्या होगा, इक्वल इक्वल, अगर क्यू हो तो क्या कर दे, रूट डॉट, या मैंने कहा एग्जिट, इसको क्लोज करने का तरीका होता है, एक फंक्शन होता है। अब देखो लॉजिक ये लगा सकते हैं, जैसे क्यू प्रेस करें तो क्वाइट होता है, मतलब एग्जिट होता है। ठीक है। तो उसके लिए हम डिस्ट्रॉय होता है, सॉरी, और सा नेम चेंजिंग फंक्शन होता है तो क्लियर नहीं होता। अब जैसे मैं यहाँ पे आऊँ, जैसे टी प्रेस कर रहा हूँ, इसमें एरर क्या है, बिल्ट इन फंक्शन मेथड ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट, क्या है, इवेंट लिखना था, मैंने इवेल लिख दिया, देखो गलती से, जल्दीबाजी में टाइप करते हैं। ठीक। इवेंट के अंदर क्या होता है, इवेल के अंदर क्या नहीं होता। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे टी प्रेस कर रहा हूँ तो नहीं होगा, जैसे मैं क्यू प्रेस करता हूँ तो क्लोज हो गया ना। ऐसे ही शॉर्टकट्स बनते हैं इवेंट के। तो हम कंडीशन दे दिया कि अगर कैरेक्टर आपका क्यू प्रेस करोगे तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, बंद कर देगा। यही तो लॉजिक्स होते हैं, छोटे छोटे लॉजिक्स ऐसे ही बनाए जाते हैं, इफ कंडीशन दिया तो चीजों को समझना। तो हम प्रोग्रामिंग में पहले यही चीज समझते हैं कि इफ यूज क्या होता है, लूप क्या होता है, और उस चीज को क्या होता है हम लाइब्रेरी के साथ यूज करके उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, फंक्शंस बना करके सारी चीजें। ठीक है। तो ये चीजें होगी इवेंट डॉट कैर इक्वल क्यू, हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी। तो दिस इज अ कीबोर्ड इवेंट, समझ गए कीबोर्ड इवेंट आप कैसे करना। अब एक होता है जैसे कि कोई फाइल ओपन करनी हो, क्लिक करो फाइल ओपन हो जाए, ऐसा भी तो होता है ना, क्लिक बटन बनाओ और उसको क्लिक करो फाइल ओपन हो जाए। ये लास्ट फाइल ओपनिंग वाला डायलॉग बॉक्स बनाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट हम क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो एक बटन और बनाते हैं यहाँ पे नीचे, बीटीएन या फाइल ओपन बटन, यहाँ पे लिख दिया मैंने, फाइल ओपन बीटीएन, इसका नाम दे दिया। ठीक है। अब मैंने लिख दिया टी के डॉट बटन और फ्रेम, उसके बाद इसका टेक्स्ट होता है कि लेबल होता है, क्या दोगे आप। लेबल होता है ना, टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट, टेक्स्ट होता है, तो टेक्स्ट मैंने लिख दिया ओपन फाइल। ठीक है। ये बटन बन गया, और यहाँ पे लिख दिया फाइल डायलॉग बटन डॉट टाइप, ये बटन बन गया। अब मुझे एक फंक्शन बनाना है, तो मैंने लिख दिया डेफ
ओपन फाइल। ठीक, ओपन नेम से फंक्शन होता है फाइल से, लेकिन हमने ओपन फाइल लिख दिया, थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शन होता है तो उस नेम से नहीं बनाएंगे, बचेंगे उस नाम से बनाने से। आप लिखेंगे फाइल इक्वल फाइल डायलॉग। तो फाइल डायलॉग किसके अंदर होता है? टेक एंटर के अंदर होता है, तो उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो फ्रॉम टेक एंटर इंपोर्ट फाइल डायलॉग, इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे मैसेज बॉक्स होता है वैसे फाइल डायलॉग बॉक्स भी होता है, फाइल डायलॉग, ठीक, डॉट आस्क टू ओपन फाइल, ठीक है। तो आस्क ओपन फाइल नेम, तो यहाँ पे फाइल नेम, ये फाइल नेम पूछे उससे, इस फाइल को ओपन करना है, ठीक है। अब ये हमने डिफाइन कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे आप प्रिंट कर दो फाइल, तो यहाँ पे फाइल जब मिल गई तो प्रिंट कर दो फाइल, ओके। अब इस फंक्शन को कहाँ पे कॉल कर लें? यहाँ पे लिख दो कमांड, और कमांड के बाद लिख दिया आपने फंक्शन का नाम, ओके, कॉल कर लिया। अब रन करो, ओपन फाइल पे क्लिक किया तो देखो ये सब बोल गया। कोई भी फाइल सेलेक्ट किया, जैसे मैंने नॉर्मल फाइल ही सेलेक्ट कर लिया, जैसे ओके, तो देखो क्या है, उसने फाइल को प्रिंट कर दिया, देखिए लोकेशन, ठीक है। तो ये पूरी फाइल की लोकेशन प्रिंट। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, किसी भी फाइल को रीड कर सकते हैं, ठीक? तो जो वो फाइल की लोकेशन दे रहा है उस फाइल को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, रीड करेंगे, एंड देन रीड करके हम जो भी मैनिपुलेशन करना हो उसको रीड करना हो तो उसका कोड लिखेंगे। तो अब इनको मैनुअली कुछ लिखना नहीं है, फाइल की लोकेशन सेलेक्ट करो, ओपन पे क्लिक करो, अपने आप क्या वो काम करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी ब्राउज वहां पे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ब्राउज, मोस्टली ब्राउज लिखा जाता है फाइल में, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हम फाइल ओपन डायलॉग बॉक्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में और भी कंट्रोल्स हैं, जैसे कलर चूजर है, और फिर और भी कंट्रोल्स लाइक क्या कर सकते हैं वो, प्रोग्रेस बार, जैसे कोई प्रोसेस चल रहा है, डाउनलोडिंग प्रोसेस या प्रोसेसिंग प्रोसेस चल रहा है, कोई प्रोसेस एनालाइज कर रहे हैं आप, तो उसमें कुछ टाइम लग रहा है, तो उसपे 0%, 5% ऐसे दिखता है ना प्रोग्रेस, तो वो हम कैसे दिखाएंगे, तो वो भी हम कंट्रोल्स हम सीखेंगे कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इतना अभी फिलहाल के लिए बता देते हैं।